हमारी साधना किस उद्देश्य से करते हैं कि भाई किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। ये ब्रह्मा देवताओं का गुरु है बृहस्पति, राक्षसों का गुरु है शुक्राचार्य। तो इन दोनों के विचार आपको दिखा दूंगा, आप इन दोनों से पता चल जाएगा कि देवताओं को भी इन्हीं से ज्ञान ग्रहण है, तो देवताओं और ऋषियों का, ऋषियों को भी इन्हीं से ज्ञान ग्रहण है। देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। और ये इसका अनुवाद करता है हनुमान प्रसाद पोदार और चिमनलाल गोस्वामी। ये कौन से प्रकाशित है और मुद्रित है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। कैसे अब इसके 243 पृष्ठ पे आपको पढ़कर सुनाते हैं। अब देखिएगा, ये सकंद, चौथा सकंद, यहां व्यास जी कहते हैं, प्रश्न नंबर 243, एक उनका शिष्य था। वैसे प्रहलाद को जो भक्ति थी उस समय तो नारद गुरु मिले थे, लेकिन बाद में अपने संप्रदाय के अंदर ये शुक्राचार्य से ही उपदेश ले लिया था। शुक्राचार्य ने ज्ञान दृष्टि, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानव तुम मेरे यजमान हो, तुम न डरो, तुम न तो डरना चाहिए तुम्हें, और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। अब देख रहे हैं नकली गुरुओं के ये डुप्लीकेट दोगले वचन नो पकाया करते दुनिया को। देखो, यहाँ तो शुक्राचार्य कह रहा है प्रहलाद को कि तुम डरो मत, तुम्हें पाताल में नहीं जाने दूंगा मैं अपने सत मंत्रों के। कहा था, ब्रह्मा जी ने कहा था, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। कोई भी ऐसा शुभ कुछ नहीं है जो प्रारब्ध को विघ्न बनाने में सफल हो सके। एक ही उदाहरण से सब क्लियर हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा, जैसा समझा, देखा और समझा, पढ़ा, क्योंकि वेद ब्रह्मांड पढ़े सबसे पहले, उसके बाद इसने ही विष्णु और शिव को बताया, अन्य ऋषि है ऋषियों को बताया, और देवताओं के और राक्षसों के